भाई कांग्रेस के सांसद तो साफ कह रहे हैं कि स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहिए। कांग्रेस का गुस्सा समझ में भी आता है कि क्योंकि लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी का भाषण उनके हिसाब से नहीं हो पाया। लोकसभा में कांग्रेस की महिला सांसदों पर ही स्पीकर ने खुलासा भी किया था कि महिला सांसद पीएम मोदी को घेरने वाली थी, इसलिए स्पीकर के खिलाफ कांग्रेस की चिढ़ साफ साफ समझ आती है। लेकिन इस अविश्वास प्रस्ताव पर क्या इंडी गठबंधन के बाकी पार्टियां भी कांग्रेस के साथ हैं? यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने तो साफ साफ कहा कि इस मुद्दे पर उनकी कोई चर्चा भी नहीं हुई है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि कांग्रेस से जाके पूछिए। देखिए, इसका मतलब इंडिया अलायंस इसको लेके राहुल गांधी के साथ है ही नहीं लग रहा है। क्या नो कॉन्फिडेंस मोशन को मैंने आपको बोल दिया, विपक्ष? आप मेरा कोई चर्चा नहीं हुआ है। आप एक सवाल 5 बार पूछेंगे, मेरा 5 बार एक ही जवाब होगा। कोई चर्चा नहीं हुआ है। एक अपील स्पीकर के पास भेजा जाएगा इन फॉर्म ऑफ अ लेटर टू रिकंसिडर हिज डिसीजन ऑफ सस्पेंडिंग द 8 MPs। लेकिन अगर कांग्रेस लाती है तो क्या टीएमसी ऑन बोर्ड होगी उस पर? स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आपको पहले पता लग जाता है, सरकार ने बताया क्या? नहीं, कांग्रेस के सांसद ने बताया। कांग्रेस के सांसद बताने दो, कांग्रेस वालों से पूछिए थे दोबारा एक बार। यानी ना टीएमसी कह रही है कि ना हम साथ देंगे, ना अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ना हम तो साथ हैं कांग्रेस। अभिषेक बनर्जी और अखिलेश यादव के बयानों से तो यही लग रहा है कि लोकसभा स्पीकर के खिलाफ प्रस्ताव लाने का पूरा प्लान सिर्फ कांग्रेस का है, राहुल गांधी का है, और इंडी गठबंधन की बाकी पार्टियां इसमें फंसना नहीं चाहती। क्योंकि आप देखिए कि टीएमसी का पूरा फोकस एसआईआर के मुद्दे पर है। समाजवादी पार्टी वाराणसी में माता अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा के अपमान के मुद्दे पर लगातार संसद में प्रदर्शन कर रही है। यानी इन दोनों पार्टियों के अपने अपने मुद्दे हैं और शायद इसलिए ये दोनों पार्टियां कांग्रेस की पिच पर न खेलने जाएं। क्योंकि आप देखिए कि लोकसभा स्पीकर के खिलाफ सबसे ज्यादा मोर्चा कांग्रेस ने ही खोला है। दूसरी बात यह है कि कुछ दिन पहले ही ममता बनर्जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग लाने की बात कही थी, लेकिन राहुल गांधी ने उस पर रिएक्शन देने से इनकार कर दिया था। क्योंकि एसआईआर के मुद्दे को सबसे पहले राहुल गांधी ने वोट चोरी का नाम देकर लपका था, प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी ने ज्ञानेश कुमार के खिलाफ खूब मोर्चा खोला। लेकिन जब एसआईआर के मुद्दे पर बाजी मारने की बारी आई तो ममता बनर्जी सब लेकर चली गई। जिस तरह से ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट चली गई, सड़क पर आ गई, तो भाई ममता बनर्जी को राहुल गांधी से ज्यादा लोग देख रहे हैं कि ये तो सीरियसली बोल रही है लग रहा है एसआईआर पर। कांग्रेस को लग रहा होगा कि सारी लाइमलाइट तो ममता बनर्जी को मिल रही है। तो क्या इसी वजह से राहुल गांधी ने गोल पोस्ट चेंज कर दिया और सीधे स्पीकर को निशाने पर ले लिया है? लोकसभा स्पीकर से कांग्रेस की जो चिढ़ है उसकी वजह यह भी है कि स्पीकर ओम बिरला ने संसद में कांग्रेस की धज्जियां उड़ा दी, कांग्रेस को एक्सपोज कर दिया, क्योंकि उनकी महिला सांसदों पर स्पीकर ने खुलासा किया कि पीएम के साथ कोई अप्रिय घटना हो सकती थी। आज प्रियंका वाड्रा समेत 6 महिला सांसदों ने स्पीकर ओम बिरला को चिट्ठी लिख दी। इस लेटर में महिला सांसदों ने स्पीकर की निष्पक्षता पर सवाल उठाए। लेटर में महिला सांसदों ने उन पर सरकार के निरंतर दबाव में काम करने का आरोप लगाया। यह भी कहा कि लोकसभा स्पीकर ने महिला सांसदों के खिलाफ झूठे और निराधार आरोप लगाए। कांग्रेस की महिला सांसदों को सुन लीजिए वो क्या कह रही हैं। फिर राहुल गांधी ने जो कहा है कि माफ कीजिएगा, राहुल गांधी को सुन लीजिए कि वो क्या कह रहे हैं इसको लेकर। we are very disturbed about is this idea that has been floated that members were going to threaten the Prime Minister. There's no question of that. Look, the fact is very clear. The Prime Minister was scared to come to the House. Not because of the members, but because of what I was saying. If somebody said that he's going to attack the Prime Minister, then please do an FIR at once. Arrest that person. Why are you not doing that? Right? अब आपको यह भी बताता हूं कि लोकसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के नियम क्या होते हैं और क्या राहुल गांधी के पास अविश्वास प्रस्ताव को पारित कराने का नंबर भी है। नियम के मुताबिक अविश्वास प्रस्ताव को लाने से करीब 14 दिन पहले नोटिस देना पड़ता है। बजट सत्र का पहला पार्ट 13 फरवरी को खत्म हो रहा है, दूसरा पार्ट 9 मार्च से शुरू होगा। इसका मतलब यह है कि अगर अविश्वास प्रस्ताव आया भी तो वो मार्च में बजट सत्र के दूसरे चरण में आएगा। संविधान का अनुच्छेद 94 लोकसभा स्पीकर को हटाने की व्यवस्था देता है। नियम के मुताबिक लोकसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास नहीं बल्कि हटाने का प्रस्ताव यानी मोशन ऑफ रिमूवल ऑफ स्पीकर लाया जाता है। मोशन ऑफ रिमूवल ऑफ स्पीकर को लाने के लिए कम से कम 50 सांसदों के साइन की जरूरत पड़ती है। लोकसभा में कांग्रेस के अपने 90 से ज्यादा सांसद हैं, यानी प्रस्ताव लाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। मोशन ऑफ रिमूवल ऑफ स्पीकर के प्रस्ताव पर लोकसभा में सांसदों की वोटिंग होती है। आसान भाषा में कहें तो लोकसभा में जिस पक्ष के पास 50% से ज्यादा सांसदों का समर्थन होता है उसकी जीत हो जाती है। लोकसभा में साधारण बहुमत के लिए 272 सांसदों के समर्थन की जरूरत होती है, जबकि इंडी गठबंधन के पास करीब 234 सांसदों का ही समर्थन है।
यानी नंबर गेम में सीधे सीधे विपक्ष की हार तय है। और यह बात कांग्रेस को भी पता है कि भाई उनके पास नंबर नहीं है, लेकिन भाई राहुल गांधी को बोलने न देने का मसला है। भाई कुछ भी हो जाए, दिखाना तो है कि हम राहुल गांधी के लिए किस तरह लड़े। राहुल गांधी को कैसे नहीं बोलने दिया, इसलिए पूरी कांग्रेस स्पीकर के पीछे पड़ गई। सुनिए स्पीकर के खिलाफ प्रस्ताव को लेकर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे क्या कह रहे हैं, फिर आपको बताता हूं कि अमेरिका और भारत की जो ट्रेड डील है उसको लेकर क्या खेला चल रहा है और क्या किसान आंदोलन पार्ट 2 होगा क्या। स्पीकर को हटाने के लिए, स्पीकर कोई कांग्रेस के रामो करम पर स्पीकर नहीं है, वो बहुमत से एनडीए ने उनको स्पीकर चुना है। इस सदन में एनडीए का बहुमत है, तो आपको जो मर्जी सो करो। आज ही यानी एक तरफ तो इंडी गठबंधन की ऐसी पॉलिटिक्स है, संसद में नरेंद्र मोदी के खिलाफ नए नए प्लान बन रहे हैं, दूसरी तरफ अमेरिका के साथ ट्रेड डील को लेकर लोगों को उकसाने का भी आरोप लग रहा है, किसानों को भड़काने का आरोप लग रहा है। ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि अमेरिका के साथ ट्रेड डील में भारतीय किसानों के हितों से सीधा समझौता कर दिया गया। आप देखिए कि इस डील के खिलाफ अब किसान संगठनों ने बड़ा ऐलान कर दिया है। कृषि कानून पर प्रदर्शन करने वाले संयुक्त किसान मोर्चा ने इंडिया अमेरिका डील के खिलाफ प्रदर्शन का ऐलान किया है। किसान संगठनों ने 12 फरवरी को बड़े लेवल पर विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है। यानी जिस वक्त संसद का सत्र चल रहा होगा उस वक्त किसान संगठन देश भर में प्रदर्शन करेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच जो डील हुई उसमें एग्रीकल्चर को लेकर सरकार ने अमेरिकन मल्टीनेशनल कॉर्पोरेट्स के सामने पूरी तरह सरेंडर कर दिया है। किसान संगठनों ने इस मामले में तुरंत वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के इस्तीफे की मांग कर दी। ऑल इंडिया किसान सभा की तरफ से कहा गया है कि ड्राइड डिस्टिलर्स ग्रेन्स एनिमल फीड के लिए, लाल ज्वार सोयाबीन ऑयल के लिए मार्केट को खोलने से सीधे सीधे डेयरी सेक्टर पर असर पड़ेगा। यानी किसान संगठन फिर से सड़क पर उतरने वाले हैं, फिर से किसान आंदोलन की जमीन तैयार की जा रही। आप सुनिए इंडिया यूएस ट्रेड डील को लेकर राकेश टिकैत से लेकर योगेंद्र यादव, भाई सब एक्टिव हो गए। सुनिए एक बार इनको, फिर मैं फैक्ट्स बताता हूं। उनका पशु का फीड आएगा, सबसे बड़ी वो है कि पशु का फीड आएगा, जो जब उससे बियर निकाल देते हैं और जो उसका वेस्ट बनता है वो यहाँ पाएगा और उसमें 0% ड्यूटी है। और वो जीएम है, जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड से तैयार है, तो हमारे पशु में बीमारी आएगी। राकेश टिकैत हो या योगेंद्र यादव, ये वही लोग हैं जिन्होंने कृषि कानून को लेकर ऐसा माहौल बना दिया था जिससे किसान आंदोलन में महीनों तक जो है वो आंदोलन चलता रहा। अब यही लोग फिर से आगे आ रहे हैं। उधर इंडी वाले और बाकी विपक्ष वाले ट्रेड डील को लेकर माहौल पहले से ही बना रहे हैं। राहुल गांधी और दूसरे लोग क्या कह रहे हैं सुनिए, फिर आपको फैक्ट्स बताता हूं। And my guess is that the government is worried about having a debate on the budget because the issue of the US deal, the way it was done, what has happened, the impact on our farmers is going to be discussed and the government doesn't want to do that. अब इतना जरूरी चीज ये यूएस टैरिफ डील में जो मिसलीड किया गया देशवासियों को, जहां सीधे सीधे व्हाइट हाउस के इसमें बोला है कि इंडिया ने सारे टैरिफ्स एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में जो उसमें जो एनिमल फीड बनता है, एनिमल फीड में उधर गेहूं, मक्का, राइस, ये सब उसमें जाता है। एथेनॉल में से, कई सारे फ्रेश फ्रूट्स में से, नट्स में से, सब में से 0 टैरिफ कर। अब किसान करेगा क्या? अगर अमेरिका की चीजें आएंगी, कुछ मात्रा में आए, ज्यादा आए, उदाहरण के लिए हमारे जानवर का भी फीड बाहर से आएगा, फिर झांसी में बने हुए ग्रास और फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट का क्या होगा, जिसका काम ही ये है कि हमारे जो जानवर हैं उनको खाना कैसा अच्छा मिले, फॉडर। तो अब बताइए, सुनने में आया कि एनिमल फीड भी वहां से आएगा, सोयाबीन का ऑयल आएगा वहां से। हमारे गन्ना किसानों के लिए बताया गया इथेनॉल से आपको खुशहाली तरक्की होगी, अब इथेनॉल भी आएगा।